चालू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने पॉइंट कोचिंग क्लास में। मैं आपके साथ राजेश विश्वकर्मा। आज आपका संधि का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। कल अपन लोगों ने दीर्घ संधि को पढ़ा था। दीर्घ संधि के बाद अब आज अपन लोग गुण संधि के लिए पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं गुण संधि से। देखो, संधियां प्रकार बताए थे सर। प्रकार से संधि 3 प्रकार की होती है, वो तो मैं कल ही बता चुका हूँ। सुर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सुर संधि के लिए हमने पढ़ा था, उसके भी 5 प्रकार होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है और वृद्धि संधि, आयाति संधि, एड़ संधि। ये हमारे प्रकार थे। अब हमारे लिए आज कल हमने दीर्घ संधि को भी विस्तार से पढ़ लिया था। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बेस से पढ़ाऊंगा और जब अपना ये संधि कंप्लीट हो जाएगा तब अपन लोग इसके लिए ट्रिक से भी पढ़ेंगे। तो आज गुण संधि के लिए लेकर आया है, तो आज गुण संधि के लिए पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। गुण संधि होती क्या है? देखो, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं 1 2 इक्वल 3। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया हमने, ये तो अपना मैथ में होता है 1 + 2 = 3, लेकिन ये हमारा इसमें भी होता है। इसके लिए अभी यूज होगा, हम इसके लिए आगे बताएंगे कि गुण संधि में होता क्या है। इससे गुण संधि की पहचान क्या होती है, सबसे पहले पहचान के लिए पढ़ेंगे हम। इसको हम कैसे पहचाने कि ये गुण संधि है। दीर्घ संधि में तो हमने पढ़ा था जो अक्षर बड़ा होता है, या छोटा अक्षर मिलकर के बड़ा अक्षर बना रहा था और बड़ा अक्षर मिलकर के बड़ा अक्षर ही बना रहा था। तो मतलब दीर्घ संधि में बड़ा ही अक्षर बन रहा था। तो गुण संधि में कुछ ऐसा अलग होता है, गुण संधि में ऐसा नहीं होता है, इसकी पहचान कुछ अलग होती है। इसमें क्या होता है गुण संधि में? गुण संधि में ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनता है। क्या होता है? ए, ओ और अर। तो अब हमारा ये बनेगा कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी पहचान होती है कि इसको कैसे पहचाने या इसका क्या रूप होता है। तो इसमें आता है सबसे पहले छोटा आ और बड़ा। इसके बाद होता है छोटा आ और बड़ा। दीर्घ संधि में भी ऐसा होता था, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। अगला क्या होता है? छोटी ई और बड़ी, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और यहाँ पे क्या आता है? ऋषि वाला। ये रहा होता है जो ऋषि वाला होता है। आप लोग तो जानते होंगे इसे वर्ड कुछ अलग ही है, कहने में दिक्कत। और चलो इसके लिए अब करते हैं आगे। तो इनसे हमारा नया वर्ड कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका यूज यहीं पे होता है। कैसे होता है? देखो, जब भी आप इसका बनाओगे फॉर्मूला तो कैसे बनेगा? ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, मतलब इसमें से चाहे आ आए और चाहे छुट्टी आए, चाहे बड़ा आए चाहे छुट्टी आए या बड़ी आए, क्या बनाएगा हमारा इसमें? ये हमारा बनाएगा ये। क्या बनाएगा? ये। क्या बनाएगा? ए। इसी प्रकार से इसी सब को लेकर के इस प्रकार से यहां से यहां, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ। क्या बनाएंगे? ओ। अच्छा, जो ऋषि होता है ये कैसे क्या होता है इसका काम? ये होता है आ वाले वर्ड को लेकर के और ऋषि वाले वर्ड को लेकर के ये क्या बनाते हैं? अर। क्या बनाते हैं? अर। इन्हीं के आधार पर जितने भी एग्जाम्पल होंगे, हमारे जितने भी उदाहरण होंगे, हम सारे को हल करेंगे यहीं पे। देखो कैसे हल होंगे। उदाहरण नंबर आता है अपना पहला। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे ये वर्ड कैसे बनेंगे। देखो, एक वर्ड यहाँ पे आपको समझ में दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। जैसे अगर आपको दिक्कत हो तो इसके लिए कहने का मतलब ये है आ प्लस ई मिलकर आपका ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर के भी ये ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा। और छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर के भी ए ही बनाएगा, और बड़ा आ प्लस ई मिलकर के भी ए ही बनाएगा। मतलब हर कंडीशन में हमारा
ए ही बन रहा है। क्या बन रहा है? ये ही बन रहा है। जैसे अब आप कहो तो इसी प्रकार से आपका ऊ भी आ जाता है। ऊ, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे? अपना ओ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ ही बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाए, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर के भी ओ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओ ही बनाएंगे। ये मैंने इसको इससे डायरेक्शन से बता दिया आपको कि ये क्या बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम विस्तार से लिख सकते हैं और हम इसके लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलो अब इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम महेश। क्या लेंगे? महेश। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर पहला, महेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब महेश का संधि विच्छेद हमारे सामने आया महेश। देखो विस्तार से करना है। अभी इसको कैसे विच्छेद करेंगे, मतलब इसका विक्षेप करेंगे तो इसका विक्षेप होता है महेश। महेश, महा धन ईस। अब आप इसका देखो ऐसे भी नहीं कर सकते हो, जैसे कोई कहेंगे कि महा प्लस ईस। सर ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। ईस ये तो इस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? इस। ये ईस और देखो ईस का भी अर्थ एक अलग होता है, महा का भी एक अर्थ अलग होता है। तो दोनों का अर्थ अलग हो और एक नया अर्थ बनाए, फॉर्मूला यही यूज हो गया हमारा। क्या हो गया? फॉर्मूला ये यूज हो गया। कैसे हुआ? पहला अक्षर और दूसरा अक्षर मिलकर के एक नया अक्षर बनाते हैं, उसे हम तीसरा नाम दे देते हैं। 1 2 3 तीसरा वर्ड बन रहा है। इसीलिए हमने इसको पहले लिखा था। आपको समझ में नहीं आया ये क्या लिख दिया, तो यहां से यही इसका यूज है। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम इसको इस प्रकार से तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम इसका विकसित कर सकते हैं। नंतर विकसित करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हमें गलत नहीं करना है। इसका यहां से क्या है? महा। अब कहां का? बड़ा। क्या है? बड़ा। ई तो बड़ी ई। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं हमारे पास में? ये देखो हमने आपको बताया था बड़ा आ और ई मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ए का मतलब होता है एक मात्रा। हमने जब कल आपको कोलम बताए थे, पिछली वीडियो में आप जाकर के देख लेना। ये इसका मतलब ये होता है, तो ये का मतलब ये काहे पर जाएगा? हमारा हा के ऊपर लगेगी ये मात्रा। तो महा धन ईस तो महेश, इसका क्या नाम आ जाएगा? महेश। महान है जो ईस मतलब होता है भगवान, और महेश जो भगवानों में महान है। कौन है? महेश। क्या है? महेश। तो ये हमारा इसका विस्तार हो जाएगा। ये मात्रा हमारी कहाँ आके लगी है? हा के ऊपर। काय पर लगी है? हा के ऊपर। इसी प्रकार से कंप्यूटर में होता है, सही आ रहा है इतना ही। इसी प्रकार से अगला सूर्योदय। अगला बनाएंगे हम सूर्योदय। आपको बता दें ये हमारा संधि 9th 10th कंपटीशन हर चीज के लिए इंपोर्टेंट है। अगर आपको संधि बनाना आ गया तो समझो आपको हिंदी में बहुत कुछ आ गया। संधि में बहुत ही कंफ्यूजन होती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपका संधि ठीक है। अब हम करते हैं सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद कैसे होगा? सूर्य। हमने क्या कहा था? अर्थ निकलना चाहिए। हम बनाने को तो विच्छेद इसको अलग अलग भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन गुण का मतलब होता है उसका गुण निकलना चाहिए। गुण मतलब एक भाव निकलना चाहिए, तभी तो संधि का महत्व होता है। नहीं तो हम कुछ भी बना सकते हैं। हम विच्छेद करना है, कुछ भी कर लो, अलग अलग वर्ड कर लो, सूर्य को अलग लिख दो, दय को अलग लिख दो। क्या आपका मेल हो रहा है? नहीं हो रहा है। गुण का मतलब यही होता है कि आपको अर्थ निकालना है। काहे में? विक्षेप में। और विक्षेप में जब अर्थ निकले तो एक नया वर्ड बनना चाहिए, नया अक्षर बनना चाहिए। सूर्य धन उदय।
उदय। देखो अर्थ भी हमारा अलग अलग है। सूर्य क्या होता है? उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। अब आप कहोगे यहां से कौन सा वर्ड बन रहा है कि हमारे यहाँ पे ओ की मात्रा आई है। आप कहोगे यहाँ पे रा भी तो लगा है। नहीं, हमें उसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ पीछे वाले वर्ड को देखना है और ये यहाँ के आगे वाले वर्ड को देखना है कि ये दोनों आपस में मिलकर कौन सा शब्द बना रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ काय की आवाज आ रही है, सूर्य आ। काय की आवाज आ रही है आ, छोटा आ की आवाज आ रही है। इधर क्या आ रहा है? छोटा उ। आपस में दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? ओ। क्या बना रहे हैं? ओ। और ओ की मात्रा आपको पता है क्या लगती है? ये। क्या लगती है? ये। तो जब आपका इसका संधि विच्छेद हुआ तो आपकी मात्रा क्या हुई? ए हुई। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं, आपको विकसित करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमारा आ वाला, काहे से? आ वाला। अब आते हैं हम रमेन। एक नया ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, रमेन। रमेन क्या लिया? रमेन। ये देखो आपको ट्रिक बताएंगे हम, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। कब? बाद में। ट्रिक अगर आपको अभी बता देंगे तो आप ट्रिक से ही करोगे। पहले इसका बेस क्लियर करना होता है, ट्रिक फिर बाद में। यदि बाद में ट्रिक यूज नहीं होती है तो बेस से तो हम कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रिक को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके लिए बेस से पढ़ेंगे। तो रमेन, इसका हमको क्या करना है? विच्छेद करना है, संधि विच्छेद मतलब अलग अलग भाव में विभाजित करना है। तो ये हो जाएगा राम प्लस इंद्र। राम प्लस या धन इंद्र। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा वर्ड बन रहा है हमारा? रमेन। तो आ, यहाँ रा आ की आवाज निकल रही है और इधर ई की आवाज निकल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कौन सा वर्ड बन रहा है आपका? छोटा आ और छोटी ई। छोटा आ और छोटी ई हमारा ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए। तो रा यहाँ पे देखो ये हट जाता है वर्ड हमारा, क्योंकि यहाँ से आ और यहाँ से ई, इन दोनों ने मिलकर के एक नया वर्ड बनाया है जो कि हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा रामैन। क्या हो जाएगा? रमेन। लगता है मुझे आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 4। अब आप यहाँ पे अभी हमने सूर्योदय को पढ़ा था, अब वीर्योदय। वीर्योदय। वीर्योदय का कैसे करोगे आप? वीर धन उदय। वीर धन उदय, वीर्योदय। यहां से वीर आ, या की आवाज आ रही है और इधर से आपकी ओ की आवाज आ रही है। ये आपका दोनों मिलकर के ओ बना रहा है। इसी प्रकार से हमारा ये था आज का संधि विच्छेद जो गुण संधि में था। अब ओ हमने ए भी सीख लिया, ओ भी सीख लिया। अर महा ऋषि। महर्षि, देखो महर्षि, महर्षि। अर आवाज आना चाहिए। काहे का? अर का मतलब होता है ये वाला रा इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो ये होता है हमारा अरसी, मतलब अर आ रहा है। महर्षि, अर की आवाज आ रही है, तो इसका भी संधि विच्छेद आप बेशक कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आज का हमारा गुण संधि हुआ। गुण संधि के बाद अगला टॉपिक आता है अपना वृद्धि संधि। क्या आता है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी इसी प्रकार से बहुत अच्छा है, उसमें भी इसी प्रकार से हम उसका भी रूल बताएंगे आपको कैसे करना पड़ता है। देखो जो 10th की क्लास में है वो हमारे सिर्फ इसी बेस पर होते हैं और उसमें ज्यादा भी नहीं आता है। 10th की क्लास में इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है, सब सिंपल से आते हैं। बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, दीर्घ संधि हो गई हमारी, गुण संधि हो गई हमारी। अब आते हैं हम वृद्धि संधि पर।
काय पे आते हैं? वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि का मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा है, 1 + 1 बराबर 1 ही होता है, 1 + 1। इसका एक फॉर्मूला और होता है, 1 + 1 बराबर हाफ होता है। आप सोच रहे होंगे आप कि अरे ये क्या लिख दिया? अरे भैया हम इसी से हल करने वाले हैं संधि को, आज हम इसी प्रकार से हल करेंगे। चलो इसमें हम लेते हैं पहला, इसका जो अभी पहचान होती है, जो वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, तो जैसे अभी गुण संधि में हमने पढ़ा था, उसकी पहचान होती है कि आ और ई मिलकर के ओ बनाते हैं, ए बनाते हैं सॉरी, और उ और आ मिलकर के ओ बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये भी है, तो हम इसकी भी पहचान देख ले रहे हैं, ये क्या क्या बना रहा है? छोटा आ और छोटा आ और ई, ए और ए, ओ और आओ। देखो बढ़ना क्या है इसमें, वृद्धि संधि में जो आपस में मेल करके बनाते हैं, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से, दोनों से कोई भी वर्ड मिलकर के आपका अय ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अय। क्या बनाएगा? अय। और यहां से आ लेकर के और यहां से औ लेकर के ये आपस में आपका क्या बनाएगा? औ ही बनाएगा। क्या बनाएगा? औ। मतलब इसकी पहचान होती है, तो इसकी पहचान क्या होती है? ए, अय और औ, अय और औ। अब आपको समझ में आया होगा कि देखो एक और एक का मतलब क्या होता है, या तो यही वर्ड होगा और यही वर्ड होगा। एक एक का मतलब पहला पहला वर्ड मिल करके पहला ही वर्ड बना रहा है, मतलब दूसरा या पहला, पहला या दूसरा, ये यहाँ पे हमारा सेट होता है फॉर्मूला। आगे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अगर आप लिखना चाहो तो इसके लिए आ प्लस धन आ, अय ही बनाएगा, और आ प्लस ए, अय ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अय। और बड़ा आ और अय, ए मिलकर के आपका क्या बनाएगा? अय ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अय ही बनाएगा। इसी प्रकार से आपका ये ले लेते हैं हम, आ और ओ, आ और ओ मिलकर के आपका मिलकर के औ ही बनाएगा। क्या बनाएगा? औ। और इसी प्रकार से बड़ा आ और औ मिलकर के आपका औ ही बनाएगा। ये हम आपका इसकी पहचान है। उदाहरण लेते हैं इसका पहला एग्जाम्पल, उदाहरण है हमारा एक, इसका कैसे होगा? कैसे होगा इसका? एक धन एक, एक धन एक, तो इधर आपका कैसे आएगा? एक आ, काहे की आवाज आई? आ, और इधर ए, आपस में क्या मिलके बना रहा है? आय बना। क्या बना रहे हैं? आय बना रहा है। ए आई की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? इस प्रकार से लगाते हैं। तो देखो ये वाला वर्ड आपस में मिलकर के और यहाँ से आ की जो आवाज आ रही है, ये आपस में दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? हमारे पास में आई की ही मात्रा लगा रहे हैं। तो हमारा जो मात्रा होती है वो कहाँ लगती है? इसके पीछे वाले वर्ड पर, तो ये हो जाएगा ए। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, दूसरा नंबर का है, जो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आता है सने भी मान लो, या यथे, या है। कैसे बनेगा इसका? यथा, यथा धन ए। अच्छा, अब हम यहां से कैसे पता करेंगे? हमने अभी बताया आपको, छोटा, यहाँ पे एक चीज नहीं लिख पा रहे हम, बड़ा आ और ए मिलकर के भी आपका क्या बनाता है? अय बनाता है। क्या बनाता है? अय बनाता है। इधर काय की आवाज आई हमारे? यथा आ, बड़ा, काय की आवाज आई? बड़ा, और इधर हमारे पास में ए पहले से दिया गया है, तो ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? अय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं?
आई। देखो एक तो हमारी इस तरह की मात्रा होती है, हम जब अपनी वर्णमाला में लिखते हैं जो शब्दों को, अंक अक्षरों को, तो उसमें ए ऐसा लिखा जाता है और ए को हम ऐसा लिख देते हैं। लेकिन इस प्रकार से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखते ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन इसको हम